हेलो एवरीवन, मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग किसमें तो हम लोग आज पढ़ेंगे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन में। आज टॉपिक का हम लोग स्टार्ट थर्ड यूनिट में हम लोग रेफ्रिजरेंट के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग रेफ्रिजरेंट के कितने टाइप्स होते हैं ना उसको देखेंगे, और साथ ही ये आपका यूनिट समाप्त हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट में हम लोग इंटर करेंगे ना, यानी नेक्स्ट यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे। कौन सा यूनिट? तो आपका फिफ्थ यूनिट है साइकोमेट्री। चौथा यूनिट आपका है ना, आपका क्या है तो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल है, यानी कि सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट कर सकते हैं उसको। तो उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे है ना। सबसे पहले जो बड़ा पोर्शन है उसको हम लोग कवर कर लेंगे, तो छोटे छोटे यूनिट को हम लोग तो लास्ट में कर लेंगे। यानी पे आपका साइकोमेट्री आपका है जो है ना, फिफ्थ यूनिट आपका काफी बड़ा। ये भी आपको 5 से 6 क्लास में इसको हम समाप्त कर देंगे है ना। उसके बाद हम लोग चलेंगे 4 यूनिट या कोई भी आप यूनिट कहिएगा उसको हम लोग स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा था कि रेफ्रिजरेंट के बारे में, रेफ्रिजरेंट के क्या है, रेफ्रिजरेंट के क्या केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसके बाद आपका थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी क्या है, और साथ ही उसका हम लोग डिजाइनेशन कैसे करेंगे है ना, उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे है ना। यानी पिछले क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में, रेफ्रिजरेंट के बारे में पूरा ना डिटेल स्टडी कर चुके थे। आपका रेफ्रिजरेंट से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा है ना। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट, यानी कितने प्रकार के रेफ्रिजरेंट आपका होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे हेडिंग में टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट में आपका प्राइमरी रेफ्रिजरेंट होता है, एक होता है उसका आपका सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। यानी जनरली आपको रेफ्रिजरेंट दो भागों में वर्गीकृत किया गया। यानी क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका 2 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला हो गया प्राइमरी रेफ्रिजरेंट किसे कहते हैं। तो पहला हो गया दोज रेफ्रिजरेंट विच डायरेक्ट पार्टिसिपेट इन प्रोसेस ऑफ रेफ्रिजरेंट। कहता है कि अगर कोई रेफ्रिजरेशन प्रोसेस यानी रेफ्रिजरेशन में अगर कोई रेफ्रिजरेंट डायरेक्ट रूप से पार्टिसिपेट यानी को वहां सहभागी कर रहा है, यानी अपने आप को वहां रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी। अगर किसी भी रेफ्रिजरेशन में अगर वो कोई रेफ्रिजरेंट डायरेक्ट रूप से है ना पार्टिसिपेट नहीं या सहभागी या उसी को उपस्थिति यानी प्रेजेंटेशन नहीं कर रहा, तो उसको हम लोग सेकेंडरी कहेंगे है ना। तो प्राइमरी हम लोगों ने समझ लिया कि डायरेक्ट रूप से अगर कोई भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम यानी रेफ्रिजरेशन करने में अगर उसका यूज कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग प्राइमरी रेफ्रिजरेंट कहते हैं। तो हम लोग प्राइमरी रेफ्रिजरेंट देखने के बाद प्राइमरी रेफ्रिजरेंट का भी कई पार्ट है। पहला हो गया क्लासिफिकेशन हाइड्रोकार्बन, दूसरा हो गया हाइलोकार्बन, तीसरा हो गया आपका इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट है ना। यानी 3 तरह का आपका कौन सा है आपका, तो यानी कि आपका 3 तरह का आपका प्राइमरी रेफ्रिजरेंट को भी क्लासिफिकेशन किया गया। तो पहला हो गया हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन कहता है विच कंटेंट हाइड्रोजन एटम्स विद कार्बन एटम्स। कहता है कि जो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन कार्बन है जो किसके, तो हाइड्रोजन एटम्स विद कार्बन एटम्स के साथ अगर आपको दिखेगा तो कौन सा आपका खाना रहेगा, तो आपका तो हाइड्रोकार्बन रहेगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए C2H2 ने हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन आयन के साथ एटम के साथ क्या है, तो कार्बन एटम्स भी है। C4H10 है ना, तो ये भी आपका कार्बन एटम्स के साथ हाइड्रोजन एटम्स भी है। उसके बाद हम लोग हाइलोजन एटम्स देखेंगे। तो कहता है विच कंटेंट हाइलोजन यानी विच कंटेंट हाइलोजन एटम्स विद कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम्स, यानी जो कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स के साथ कौन हो, हाइलोजन एटम्स, उसी को हम लोग हाइलो एटम्स कहते हैं। तीसरा हो गया आपका इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट। तो कहता है विच डज नॉट कंटेन कार्बन एटम्स, जो कार्बन एटम्स कंटेंट ही ना करे उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो आपका इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट। जैसे आपके देखिए NH3 हो गया, SO2 या H2O, इसी को हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट किसे कहते हैं। तो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट में कहता है दोज केमिकल सब्सटेंस विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन प्रोसेस ऑफ रेफ्रिजरेशन इज कॉल्ड सेकेंडरी रेफ्रिजरेशन। जैसे देखिए ब्रीन आपका ब्राइन हो गया, ब्राइन सोल्यूशन देख लीजिए, चाहे साइकोल देख लीजिए, NaCl देख लीजिए, ये आपका कौन सा है, तो सेकेंडरी रेफ्रिजरेशन हो गया। तो ये आपका था टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट, जिसको हम लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया। उसके बाद हम लोग 5th यूनिट को स्टार्ट करेंगे है ना। तो 5th यूनिट का स्टार्ट करेंगे यानी साइक्रोमेट्री। तो साइकोमेट्री आपका एग्जाम के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान लगा पढ़िएगा है ना। इससे आपका 1 न्यूमेरिकल आपको यूनिट से 1 न्यूमेरिकल आपको बनता ही बनता है ना। इसको खूब अच्छे से पढ़िएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि हम अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे और आप अच्छे से समझिएगा। तो हम लोग 5वां यूनिट हो गया आपका साइक्रोमेट्री। तो कहता है इट इज, सबसे पहले देखेंगे आखिर साइक्रोमेट्री है क्या। तो हो गया इट इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉइस्ट एयर। अगर हम किसी इंजीनियरिंग में अगर किसी मॉइस्ट
एयर को हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे तो किसके अंतर्गत आएगा, तो साइकोमेट्री। तो सबसे पहले मॉइस्ट एयर क्या है ना, तो दो चार गो टर्म है उसको हम लोग समझ लेते हैं। पहला हो गया ड्राई एयर, दूसरा होगा मॉइस्ट एयर और तीसरा होगा सैचुरेटेड एयर। यानी क्या इसके, यानी कि जो टर्म, तीन तरह का टर्म एयर में आ रहा है, इसे किसे कहते हैं, ड्राई एयर में देख लीजिए तो कहता है इट इज द मिक्सचर ऑफ गैस। ड्राई एयर किसका मिक्सचर है, तो गैस का। विच मेनली कंटेंट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेज, जो किसके कंटेंट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अदर गैसेज को कंटेंट करता है। तो बाई परसेंटेज वैल्यू मैंने नाइट्रोजन कितने परसेंट आपको रहेगा, नाइट्रोजन 78%, उसके बाद ऑक्सीजन 21% एंड अदर जो भी गैस होगा वो के परसेंट होगा, 1% का अंदर में आएगा। यानी कहता है ड्राई एयर क्या है, तो मिक्सचर ऑफ गैसेस का मिक्सचर है जिसमें कंटेंट होता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अदर गैसेज, है ना। इसमें कोई मॉइस्चर आपको कंटेंट नहीं रहेगा, मैंने वाटर वेपर इसमें आपको प्रेजेंट नहीं मिले। दूसरा हो गया मॉइस्ट एयर, तो कहता है इट हैज एबिलिटी टू डिफ्यूज द वाटर वेपर विथिन इटसेल्फ एंड बिकम्स मॉइस्ट एयर। कहता है कि मॉइस्ट एयर की एबिलिटी, उसके बाद क्षमता होता है डिफ्यूज करने का वाटर वेपर में, है ना। ये आपका हो गया नहीं मॉइस्ट एयर। और ये आपका होगा तीसरा सैचुरेटेड एयर। तो सैचुरेटेड मतलब हो गया कि देखिए कहता है कि ड्राई एयर हैज एबिलिटी टू डिफ्यूज द वाटर वेपर विथ इन इटसेल्फ एंड बिकम्स मॉइस्ट एयर। फिर देखिए क्या कर रहा है, अगला टर्म कर रहा है देयर इज सिचुएशन इन विच द वाटर वेपर डिफ्यूज in maximum amount that participate a state of moisture is called saturated air। यानी कि कोई ऐसा कंडीशन जहां, है ना, वाटर वेपर का डिफ्यूज न के बराबर, यानी अब अधिकतम रूप ले ले, जैसे एक लिमिट पॉइंट होता है तो एक मैक्सिमम लिमिट पॉइंट को कवर कर लिया है, तो यानी वाटर वेपर को डिफ्यूज कर लिया, है ना। तो मैक्सिमम वाटर वेपर को डिफ्यूज कर लिया, उसी को हम लोग सैचुरेटेड का, यानी कि सैचुरेटेड का मतलब अस्थायी रूप से नहीं कहते हैं कि हम सेटलमेंट हो गया, तो ठीक उसी प्रकार के यहाँ सैचुरेटेड हो गया एयर का। उसके बाद हम लोग देख लिए, तो अब हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ मॉइस्ट एयर। तो मॉइस्ट एयर है तो हम साइक्रोमेट्री में हम लोग को पढ़ना क्या है, तो मॉइस्ट एयर के बारे में पढ़ना, और तो उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी देख लीजिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर का अर्थ क्या होगा, चलिए हम लोग समझते हैं। एक थर्मामीटर हम लोग बना देते हैं, और ये थर्मामीटर जो देख रहे हैं, ये आपका जो ये देख रहे हैं इसी को हम लोग बल्ब कहते हैं, यानी बॉल, BULB बल्ब हो गया। और है ना, यानी थर्मामीटर का एक कौन सा हो गया, जो बल्ब हो गया, जो आपको, है ना, जो आपको क्या पीतल की तरह आपको, है ना, हल्का हल्का चमकेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर कहता है इट इज द टेम्परेचर ऑफ मॉइस्ट एयर विच इज मेजर बाय द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। कहता है क्या है, मॉइस्ट एयर का, है ना, इट इज टेम्परेचर, यानी मॉइस्ट एयर का एक टेम्परेचर है कौन, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जिसको हम लोग किसके मदद से हेल्प में मापते हैं, तो थर्मोडायनेमिक के मदद से। हुज बल्ब इज कम्प्लीटली ड्राई, जिसका हम लोग उसी थर्मोडायनेमिक यानी थर्मामीटर का यूज करेंगे जिसका जो ये बल्ब है वो कम्प्लीटली क्या हो, ड्राई हो, उसी को हम लोग कहते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर। उसके बाद वेट बल्ब टेम्परेचर देख लीजिए, तो कहता है किसी हम लोग किसी मॉइस्ट एयर के टेम्परेचर को, है ना, किसके द्वारा मापेंगे, तो थर्मोमीटर के द्वारा। और उस थर्मोमीटर को अगर उसके बल्ब को किसी कॉटन कपड़ा के, यानी कॉटन क्लोथ से उसको हम लोग अगर बेट यानी भिंगा कर रख देंगे, तो वही आपका हो जाएगा बेट बल्ब टेम्परेचर। तो कहता है इट इज टेम्परेचर ऑफ मॉइस्ट एयर मेजर बाय द थर्मोमीटर व्यूज बल्ब इज कवर्ड बाय विथ कॉटन एंड द मॉइस्ट एयर मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर मिनट। इट इज डिनोटेड बाय TWB। इसका डिनोटेड किससे करते हैं, तो TD ड्राई बल्ब, है ना, एक खास ध्यान रखिएगा। और इसका बेट वालों का TWB लिखे, है ना। उसके बाद हम लोग तीसरा देखिए टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो ड्यू मतलब होता है, ना, तो इट इज द टेम्परेचर ऑफ मॉइस्ट एयर एच विथ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन मॉइस्ट एयर स्टार्ट टू कंडेंस एंड फॉर्मेशन ऑफ ड्यू टेक प्लेस। कहता है कि मॉइस्ट एयर का एक टेम्परेचर है जिसका इन विच वाटर वेपर प्रेजेंट रहता है मॉइस्ट एयर में, जो स्टार्ट टू कंडेंस क्या होता है, कंडेंस होने के लिए तैयार होता है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। इसको डिनोट करते हैं, देखिए TDP है, और यहाँ देखिए TDV है, एक खास ध्यान रखिएगा, यानी कि 20 इसको बल्ब है, और यहाँ ड्यू पॉइंट है, TDB लिखे। चौथा आपका टर्म है बेट बल्ब डिप्रेशन। बेट बल्ब डिप्रेशन, तो देखिए
तो इसका देखिए कहता है वेट बल्ब टेम्परेचर डिप्रेशन के हम लोग देखें वेट मतलब भींगा हुआ, तो कहता है इट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर में से हम लोग घटा दें किसको, तो वेट बल्ब टेम्परेचर को घटा देंगे तो ही हमारा निकल जाएगा वेट बल्ब डिप्रेशन। यानी देखिए क्वेश्चन यानी आपका वर्ड का रहा वेट बल्ब, तो वेट बल्ब टेम्परेचर को किस में से घटा देंगे, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर में से घटा देंगे। उसी प्रकार देखिए ड्यू पॉइंट का रहा, तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को हम लोग घटा देंगे किस में से, यानी ड्राई बल्ब टेम्परेचर में से घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा, यानी है ना। तो डीबी टी इक्वल टू ये आपका कंडीशन हो गया। तो ये आपका था रेफ्रिजरेशन एयर का इसका 5th यूनिट को हम लोग स्टार्ट कर देते थे साइकोमेट्री, यानी हम लोग मॉइस्ट एयर का डिटेल इसमें पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे है ना। इसके ये आपका 8 से 9 लेक्चर आपको लगेगा, इसके बाद आपका सिलेबस इसका है ना साइकोमेट्री आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट में हम लोग इंटर करेंगे। तो स्टूडेंट हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें सपोर्ट कीजिए, है ना, खूब सपोर्ट कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।